My dear students, today we'll be doing chapter number 10 perimeter and area. पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्टली पैरामीटर क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर. क्या होता है? द टोटल लेंथ, जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है फिगर की, वो दैट इज पैरामीटर. लेट्स गो थ्रू एन एग्जाम्पल. हेयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन फ्रंट ऑफ यू, जिसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. लेंथ, लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसका पैरामीटर. और पैरामीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. जो ये बाउंड्री है उसका सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो ये जो हमारी साइड्स है AB, BC, CD और CA, तो अगर हम इसका सम कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वी विल कम टू नो अबाउट द पैरामीटर. अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो दिस विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो लेंथ है, लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल दोनों ही बराबर होती हैं एंड ब्रेथ ऑल्सो विल बी सेम. सो लेट्स कैलकुलेट पैरामीटर नाउ. पैरामीटर ऑफ ABCD, ये जो फिगर है, तो कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. ये जो साइड्स हैं इनका सम. AB कितनी है? 6 सेंटीमीटर प्लस BC कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर. CD 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. So 6 plus 3 9, 9 plus 3 6, 15, 15 plus 3 18. कितनी आ गई पैरामीटर इसकी? 18 सेंटीमीटर. सो हम बता सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी बाउंड्रीज का सम, टोटल जो है वो कितना है, इसकी बाउंड्रीज की लेंथ कितनी है, टोटल जो सम है इसकी बाउंड्रीज का वो कितना है? 18 सेंटीमीटर. और ये जो बाउंड्री को जब हम टोटल कर लेते हैं तो दैट बिकम द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. जो टोटल लेंथ हो गई बाउंड्री की वो क्या होती है? वो कहलाती है पैरामीटर. द अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पैरामीटर इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आर पैरामीटर. ये पैरामीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. अब 2 विल बी रिटन एज इट इज. लेंथ हमारी कितनी थी? दिस वॉज आर लेंथ 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ वॉज 3 सेंटीमीटर. कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर. 2 9s are 18. कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर हो गई. सो पैरामीटर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी. सो द ईजीएस्ट वे इज़, अगर हमें सारी साइज दे रखी हैं तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट पैरामीटर. उनकी बाउंड्रीज को टोटल कर उनकी बाउंड्रीज का सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स गो टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? एज वी नो के साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं. सो अगर हमें एक साइड दे रखी है, सपोज दिस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, तो इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर. दिस विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर एंड दिस विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर. तो अगर हमसे कहा जाए कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालो, सो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स कर दें, सारी साइड्स का सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? पैरामीटर, जो कि है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया?
4 plus 4 8, 8 plus 4 12 and 12 plus 4 16 centimeter. And the other formula is perimeter of a square इज इक्वल्स टू, जैसे कि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. सो 4 साइड्स मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिर्फ जो एक साइड दे रखी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक साइड उसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 4 4s are 60. So we can calculate parameter with both these. या तो हम उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दें और we can apply this formula.